हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी का। जो हमारा ह्यूमंस का स्केलेटस सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं कंकाल तंत्र, या जिसको हम कहते हैं हड्डियाँ, जो हमारी शरीर के अंदर हड्डियाँ होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो आज हम जो 206 हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे होती हैं, क्या उनका यूज़ होता है, फंक्शन क्या होता है, उनका प्रोटेक्शन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। आज हम हड्डियों के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे टुडे हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटस सिस्टम। ह्यूमन जो हमारा बॉडी होती है वो एक हड्डियों के आधार से हमारा जो मूवमेंट है, वर्क है, वो सारा हमारा स्केलेटन सिस्टम के आधार पे होता है। जैसे जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, लेकिन कुछ जो जीव जंतु होते हैं उनका स्केलेटन उनके बाहर होता है, जो उनको ऊपर से कवर करता है। जैसे हमारा कछुआ होता है, और ऐसे जीव हैं, मतलब छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं, या वो सीप होती है जिसके अंदर एक सब पानी में तैरने वाली जो सीप हम देखते हैं उसमें होता है, उसका वो कंकाल होता है जो बाहर होता है, लेकिन उसका जो मतलब बॉडी होती है वो कीड़े की वो अंदर होती है। तो स्केलेटन सिस्टम हर एक जीव, जंतु, पक्षी, परिंदे सभी के लिए होता है। जानवरों के लिए भी स्केलेटन सिस्टम होता है, चाहे वो मतलब पक्षी हों, वो एनिमल्स हों, ह्यूमन हो, सब में एक हड्डियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हड्डियों के ही आधार से हमारे जो अभी हम खड़े हैं, तो उसमें रोल हमारी बोन्स का है, हमारी हड्डियों का है। हम हाथ चला रहे हैं, ये हमारी हड्डियों का वर्क है। हम फिंगर्स चला रहे हैं, ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं ये हमारी हड्डियाँ और बोन के होते हैं। तो हम देखने वाले हैं जो हमारी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सपोर्ट। तो जब हम हड्डियों की बात करते हैं या बोन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है बोन क्या सपोर्ट करती है हमें। तो सपोर्ट, जैसे अभी हमारी थोड़े से कैविटी है, इसके अंदर हमारे लंग्स हैं और हमारा हार्ट है। तो हम ऐसे करके मारते हैं, तो अगर हम रिब्स को हटा के, अपनी पसलियों को हटा के इतनी ज़ोर से चेस्ट पे मारेंगे तो हमारा लंग्स ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ हमारी जो मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑर्गन है उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी रिब्स कर रही हैं। और जो हमारी हड्डियाँ हैं वो हमारा एक फ्रेम वर्क करती हैं हमारी बॉडी में। जैसे कोई एक फ्रेम होता है जिसके आधार से हम कोई चीज़ खड़ी करते हैं या लगाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी हमारे अंदर एक फ्रेम वर्क करती है। तो सपोर्ट मैंने बताया क्या होता है कि हमारे जो मतलब इंटरनल ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारी जो पसलियाँ हैं वो हमारे चेस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, ताकि हमारे लंग्स और हमारे दिल को कोई भी मतलब चोट ना लग पाए। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रा कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से हमारी वर्टिब्रा कॉलम जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वर्टिब्रा कॉलम, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, थोड़ी सी भी चोट लगने से हमारी जान जा सकती है। इसलिए उसको कवर करके रखती है हमारी वर्टिब्रा, जो उसको प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट। मूवमेंट जो भी होते हैं, जैसे अभी मैं ये हाथ चला रहा हूँ, ये फिंगर्स चला रहा हूँ, ये सारे मूवमेंट्स जो बोन है वो बोन के ज़रिए हो रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी हड्डी नहीं होगी तो हम सिर्फ मसल्स में को कुछ भी मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो हाथ जैसे यहाँ से फ्रैक्चर हुआ तो वो हाथ ऐसे लटक जाता है। वो क्यों लटक जाता है? क्योंकि ये जो हाथ को हमारे स्ट्रेंथ देने वाली है वो हमारी बोन है। अभी हमारी बोन्स मतलब मजबूत है, हम किसी को भी ताकत से मार सकते हैं, कुछ उठा सकते हैं। अब ये हड्डी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई तो यहाँ पे बस ये लटक जाएगा, और जो मसल्स हैं वो वहीं से ढीली हो जाएंगी। तो हमारे जो मूवमेंट्स हैं और जो जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा चलना फिरना, दौड़ना, ये सारी सब हमारे स्केलेटन सिस्टम या हमारी बोन के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज। तो हमारी हड्डी और हमारे बोन के अंदर स्टोरेज क्या होता है? तो हमारी बोन के अंदर स्टोर कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे बॉडी के अंदर जो भी आपने स्पॉन्जी बोन देखा है, जहाँ पे आपने कभी मतलब किसी भी एनिमल्स की नली या कुछ देखा होगा, वहाँ पे येलो पार्ट और रेड पार्ट होता है। तो येलो पार्ट में हमारे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट फॉर्म होते हैं, और रेड पार्ट में हमारा आरबीसी फॉर्म होता है।
उसके बाद हम बात करेंगे हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस हम कहते हैं सेल बनने को। जो भी हमारे सेल बनते हैं वो हमारी बोन मैरो के अंदर बनते हैं, और बोन मैरो हमारी हड्डी के या हमारी बोन के अंदर होते हैं। जैसे लाइक ये हमारी एक बोन, ये एक हमारी बोन है, इसके अंदर एक स्पेस होता है जो नॉर्मली होता है, तो हमारे बोन मैरो कहते हैं हम उसको, जो अंदर हड्डी के अंदर मेंग होती है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। और जितने भी हमारे बॉडी के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो सारे बोन मैरो के अंदर से फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मतलब स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन, सपोर्टिंग, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और स्टोरेज और हेमोपोइसिस। सपोर्ट कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, और स्टोर हड्डियों के अंदर क्या होता है, और हेमोपोइसिस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी 206 हड्डियां होती हैं जिसको हम 206 बोन्स कहते हैं। तो ये बोन मतलब कौन सी बोन कहाँ होती है, किसका नाम क्या है, ये मैं आपको सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे 26 हमारी वर्टिब्रा होती हैं, 8 हमारी कॉर्नियल बोन होती हैं, 14 हमारी फेशियल बोन होती हैं, एक हमारी थायराइड बोन होती है, और एक हमारा स्टर्नम होता है, 24 हमारी रिब्स होती हैं, और 6 हमारी ऑडिटरी बोन होती हैं। और उसके बाद जो हमारा अपर लिम मतलब दोनों हाथ, अपर लिम में 64 बोन होती हैं, और हमारे लोअर लिम पे 62 बोन होती हैं। तो फर्स्ट ये आपको बेसिक बताया है, फिर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि जो 26 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हमारी 26 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक रफली वर्टिब्रा बना ली है, जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, या जो हमारी बैकबोन होती है, जो यहाँ से लेके और यहाँ हमारे पेल्विक गर्डल तक होती है। तो ये हमारी वर्टिब्रा है जिसमें टोटल 26 बोन होती है। तो हमारी 7 सर्वाइकल बोन होती है। सर्वाइकल बोन जो हमारे यहाँ से लेके और जो नेक तक होती है, जो हमारी ये गर्दन रोटेड होती है, ये हमारी सर्वाइकल वेन से ही मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। उसके बाद आती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा वो होती है जो हमारे जिसमें जो रिब्स हैं, जो हमारी रिब्स कनेक्टेड होती हैं, जो स्टर्नम और रिब्स पीछे बैकबोन में हमारी रिब्स कनेक्टेड होती हैं, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं, जो हमारी 12 होती है। उसके बाद हमारी आती है लंबार वर्टिब्रा। लंबार हमारी 5 वर्टिब्रा होती है। जैसे आपने कोई भी देखा होगा एनेस्थीसिया देते हैं तो वो लंबार वर्टिब्रा में देते हैं, यहाँ पे उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। या किसी भी पेशेंट को कोई नशा देना होता है, या हम मतलब अगर पेशेंट का हमें बोन मैरो टेस्ट करना है, तो बोन मैरो के लिए जो हम सैंपल लेते हैं वो हम लंबार रीजन से लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सैक्रम और कोकेक्स। सैक्रम में 5 हड्डियां होती हैं, और कोकेक्स में 4 हड्डियां होती हैं। लेकिन ये बच्चों के अंदर 5 हड्डियां होंगी, और ये बच्चों के अंदर 4 हड्डियां होंगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये 5 हड्डियों की एक हड्डी बन जाती है, और ये 4 हड्डी की एक हड्डी बन जाती है। तो ये हमारी वर्टिब्रा हैं। अगर हम इसको अलग अलग देखें तो ये हमारी 7 होंगी, ये 12 होंगी, ये 5 होंगी। उसके बाद ये हमारी 5 होती है लेकिन फ्यूज़ होके 1 हो जाता है, और ये हमारी 4 होती हैं, और ये फ्यूज़ होके 1 वर्टिब्रा बन जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, जो 20 टोटल 26 होते हैं। और जो हमारी ऊपर वाली ये वाली बोन होती है, जो हमारे स्कल में कनेक्टेड होती है, उसको हम बोलते हैं एटलस बोन। उसका एटलस नाम क्यों दिया गया है, आपने देखा होगा जो एटलस साइकिल एक होती है, तो एटलस साइकिल के ऊपर पहले एक लोगो आता था, मतलब एक आदमी पृथ्वी को अपने सर पे रख के यहाँ पे और ऐसे रखता था। तो एटलस का जो काम होता है, ये हमारी जो पूरे हर एक दिशा में, हर एक चारों तरफ हमारा जो स्कल हम अपना सर घुमा लेते हैं, वो एटलस बोन के जरिए ही हम घुमा पाते हैं। तो फर्स्ट हमारी एटलस बोन होती है, तो सर्वाइकल बोन, थोरेसिक बोन, लंबार बोन, सैक्रम एंड कोकेक्स। उसके फिर हम उसके बाद जानेंगे जो हमारी 8 क्रैनियल बोन होती हैं जिसको हम स्कल बोन कहते हैं, तो वो कौन कौन सी होती है। तो स्कल बोन में हमारी 2 पेयर्स ऑफ पैराइटल बोन होती है। पैराइटल बोन कौन सी होती है, हमारा जैसे ये तो फ्रंटल होगा और ये तो ऑक्सीपिटल होगा। उसके बाद जो हमारी यहाँ से एक सेपरेट होती है, दोनों साइड ये जो बोन है हमारे स्कल में, वो पैराइटल बोन होती है। उसके बाद हम जानेंगे टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो हमारे मतलब हेड में अंदर की साइड होती है, नोज से अंदर की साइड, उसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। स्पोनॉइड बोन जो हमारे कान की साइड से, एक ये साइड और एक इस साइड, कान की साइड से पेयर्स में 2 बोन होती है जिसको हम स्पोनॉइड बोन कहते हैं।
और फ्रंटल बोन जो हमारे फ्रंट हेड होता है, जो ऐसे यहाँ पे हमारी बोन होती है उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं, और ऑक्सीपिटल बोन हम पीछे वाली बोन को कहते हैं, जो हमारे यहाँ बैक साइड में होती है एक बोन, उसको हम ऑक्सीपिटल बोन करते कहते हैं। तो ये हमारी पेयर्स में प्राइटल बोन, और पेयर में पेयर्स में टेम्पोरल बोन, पेयर्स में स्पोनाइड बोन, और जो सिंगल फ्रंटल बोन होती है और सिंगल हमारी ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद हम देखेंगे फेशियल जो बोन होती हैं वो हमारी 14 कौन कौन सी बोन बोन होती हैं। तो फेशियल में हमारी 2 आती हैं नेज़ल बोन, जो हमारी अपर नोज़ के साइड में होती हैं। उसके बाद हमारी 2 लैक्रिमल बोन होती हैं, जो हमारी यहाँ ऊपर साइड में होती हैं, या इस साइड। उसके बाद हमारी इन्फेरियर नेज़ल 2 बोन होती हैं, जो हमारी मतलब नोज़ के यहाँ नीचे की साइड में 2 बोन्स होती हैं पेयर में। मैक्सिला हमारी 2 बोन, जो हमारी दोनों साइड ये गाल, जिसको हम ये गाल वाली हमारी बोन होती है बैक अंदर की साइड में, ये हमारी मैक्सिला बोन होती है। उसके बाद हमारा एक मेडुला होता है, मेडुलेबल इसको कहते हैं, जो ये हमारा पूरा जबड़ा होता है नीचे का, इसको हम मेड्यूबल कहते हैं। प्लेटिनम जो हमारी प्लेटिन जो बोन होती है वो हमारी जो नोज़ है, नोज़ की यहाँ इस साइडों में 2 बोनें होती हैं छोटी छोटी, जो हमारे मतलब नेज़ल कैविटी में आती हैं। उसके बाद हमारा जाइगोमेट्रिक जाइगोमेटिक जो 2 बोन्स होती हैं वो हमारी ये बोन होती है, जो हम कहते हैं हमारे हेडेक हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो वो हमारी जाइगोमेटिक बोन्स होती है। उसके बाद हम देखते हैं वूमर। वूमर हमारी नोज़ के ये मिडल साइड में जो दोनों मतलब पार्ट को सेपरेट करता है, बीच में एक छोटी सी बोन होती है, वूमर उसको कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा थायराइड बोन होती है। तो थायराइड बोन हमारी, जो आपको मैंने थायराइड वाले लेक्चर में बताया था, ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, तो यहाँ पे उस ग्लैंड को सपोर्ट के लिए एक हमारी थायराइड बोन होती है। उसके बाद स्टर्नम। स्टर्नम हमारा जो दोनों हमारी मतलब पसलियाँ हैं, पसलियों के बीच में यहाँ पे हमारा एक बोन होती है, जो मतलब पीछे हमारे रिब्स में पसलियाँ अटैच होती है, और जो फ्रंट में आके हमारे स्टर्नम में पसलियाँ अटैच होती है, वो यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा लोअर मतलब रिब्स का पार्ट होता है, वहाँ तक जो होता है वो उसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के बाद आती है हमारी रिब्स। तो जो रिब्स होती है वो हमारी 24 रिब्स होती हैं। 24 में हमारी 10 मतलब रिब्स 10 पसलियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब पेयर्स में होती हैं, और 4 रिब्स ऐसी होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जिनको वो मतलब बैक साइड में होती हैं और वो हाफ होती हैं। मतलब जो सारी पसलियाँ हैं वो यहाँ से कनेक्ट होकर पीछे तक गई हैं, लेकिन जो 4 पसलियाँ हैं वो पीछे से आई हैं, लेकिन वो आगे नहीं आई हैं, वो बस पीछे ही रुकी रहती हैं, तो उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारी ऑडिटरी बोन। ऑडिटरी बोन में हमारी 3 बोन आती हैं, जिसको हम स्टेप बोन कहते हैं, इंकस बोन मतलब स्टेप बोन जो हमारी सबसे छोटी बोन होती है, जिसको हम स्टेप बोन कहते हैं। आप ये क्वेश्चन ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, तो वो हमारे कान के अंदर होती है, जिसको हम ऑडिटरी बोन भी कहते हैं, और जिसका नाम है स्टेप्स बोन। उसके बाद हमारी और 2 बोन होती है, जिसको हम मेलिंकस और इनकस नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे छोटी हमारी स्टेप्स बोन होती है। फिर हम देखेंगे अपर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या होता है? हमारा बॉडी है, तो मतलब स्केलेटल सिस्टम है, उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो हमारा आ जाता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में हमारे अपर और लोअर लिम्ब आते हैं, जो हमारे यहाँ शोल्डर से और हमारे लेग से नीचे का है, जो हमारा स्कल, हमारी रिब्स, हमारी वर्टिब्रा है। ये वाला जो पार्ट आता है वो आता है एक्सल और वर्टिब्रा, और जो हमारे रिब्स ये जो आते हैं वो एक्सियल मतलब स्केलेटन में आते हैं, और जो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर हैं वो हमारे अपेंडिकुलर बोन्स में आते हैं। तो अपेंडिकुलर को हमने 2 भागों में देख लेते हैं। जैसे हम अभी देखने वाले हैं अपर लिम्ब बोन। अपर लिम्ब बोन फर्स्ट हमारा आता है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस क्या होता है? जो हमारी शोल्डर से और यहाँ एल्बो तक एक बोन आती है, उसको हम ह्यूमेरस कहते हैं, ये वाली बोन को। उसके बाद रेडियस होता है। तो जो रेडियस है वो यहाँ एल्बो पे आके हमारी 2 बोन्स हो जाती है। तो रेडियस जो हमारे मतलब थंब की साइड आता है वो रेडियस बोन होती है, और जो हमारी यहाँ से जो आती है वो अल्ना बोन होती है। उसके बाद हम जानेंगे 8 हमारे कार्पल्स होते हैं। जैसे अभी ये मेरी कलाई है, इसको मैं इस चारों तरफ रोटेट कर सकता हूँ, कहीं को भी घुमा सकता हूँ। ये जो यहाँ पे हमारी 8 छोटी छोटी बोन होती हैं जो हमारे मूवमेंट्स कराती हैं। उसके बाद हमारे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो मतलब यहाँ इसे और यहाँ तक की जो इंटरनल हमारी मतलब बोन है, उनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो हमारे 8 तो कार्पल्स होते हो गए कलाई में, जो हमारी कलाई घुमा रहे हैं। उसके आगे हमारे आते हैं
5 मेटाकार्पल्स जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं। मेटाकार्पल्स जो हमारी आगे फेलेंजर्स बन जाते हैं, उसके मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। उसके बाद हम फेलेंजर्स फिंगर्स को कहते हैं, जिसमें हमारी 2 फिंगर्स हमारे थंब, जो 2 बोन होती है वो हमारे थंब के अंदर होती है। कभी भी आप देखो थंब में जो हमारे हैं 2 पार्ट हैं, और जो हमारी 4 फिंगर हैं इनके अंदर 3-3 पार्ट है। मतलब इनको हम 3-3 जगह से फोल्ड कर सकते हैं। तो 2 हमारा जो फोल्ड पार्ट है वो थंब की है, थंब की है 2 बोन, और जो हमारी 3-3 बोन है ये चारों फिंगर्स की हमारी 3-3 बोन होती है। उसके बाद एक आता है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है? स्कैपुला ये जो हमारी ये शोल्डर के साथ जब हम पीछे को देखते हैं तो ये हमारी बोन उठती है, जो हमारे बैक साइड में यहाँ कवर होती है, उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। क्लेविकल जो हमारी यहाँ पे होती है, जिसको हम हंसली कहते हैं, या क्या मतलब ये आगे वाली जो बोन होती है जो बच्चों में जल्दी फ्रैक्चर होती है, इसको हम क्लेविकल बोन होते हैं। तो ये हमारे जो अपर लिम्ब वाले हैं, जिसको हम जैसे हम जिसमें हम दोनों हाथ की स्टडी करेंगे, उसको हम अपर लिम्ब कहते हैं। तो एक हाथ में हमारी 30 है, इस हाथ में हमारी 30 बोन्स हैं, और इस हाथ में 30 बोन्स है। तो 30 हमारी 60 बोन हो गई। उसके बाद हमारा जो स्कैपुला है, 2 स्कैपुला है और 2 क्लेविकल है, तो इसलिए हमारी ये 64 बोन हो गई। इसलिए हमारी जो अपर लिम्ब है उसमें 64 बोन होती है। अब फिर हम उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा लोअर लिम्ब होता है। जो लोअर लिम्ब मतलब जो हमारे पेल्विक गार्डल होता है, कमर से नीचे के जो दोनों पैर होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लोअर लिम्ब में हमारा फ्यूमर हमारा जो जांग की हड्डी बोलते हैं, जिसको हम रान की हड्डी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी फ्यूमर हड्डी होती है, ये आप याद रखें। उसके बाद हम देखेंगे टिबिया, जो हमारे मतलब जांग से ऊपर से नीचे तक, घुटने तक जो हमारी हड्डी जाती है वो फ्यूमर हो जाती है। और फ्यूमर के नीचे हमारी 2 हड्डियां होती हैं, जिनको हम टिबिया और फिब्यूला बोलते हैं। टिबिया वाला जो आप सामने फ्रंट में एक मोटी सी हड्डी होती है वो हमारी टिबिया होती है, और फिब्यूला हमारी एक साइड से जो पतली वाली बोन होती है उसको हम फिब्यूला बोलते हैं। उसके बाद हम टार्सल, जैसे हमने हाथ की कलाई के लिए बताए थे आपको 8 मेटाकार्पल मतलब कार्पल्स होते हैं, ऐसे पैर जो हम अपना पैर का पंजा घुमाते हैं उसके लिए हमारे 7 टार्सल होते हैं। फिर उन 7 टार्सल के आगे हमारी जो फिंगर्स के लिए बोन्स जाती हैं वो उसको हम 5 मेटाटार्सल जाती हैं। 5 मेटाटार्सल के आगे हमारी फेलेंजर्स होती हैं, जैसे हमने हाथ के अंगूठे में बताई थी 2 होती हैं, ऐसी पैर के अंगूठे में 2 बोन्स होती हैं। फिर हमारी जो 4 फिंगर होती हैं उनके चारों के अंदर 3-3 बोन होती हैं। उसके बाद हमारा जो एक पेल्विक गार्डल, जिसको हम हिप बोन कहते हैं, या जहाँ पे हम अपनी पैंट को बांधते हैं, जो हमारी कमर से कमर में एक बड़ी सी हड्डी होती है, उसको हम पेल्विक गार्डल कहते हैं। और एक हमारी पटेला बोन होती है, जो हमारे घुटने के मतलब ठीक सेंटर में होती है, जो एकदम गोल होती है। तो फ्रेंड्स ये होती हैं हमारी जो 206 बोन्स होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं। तो इसमें आपको छोटे मोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन ऑडिटरी बोन में होती है, जिसका नाम होता है स्टेप्स। और हमारी सब बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है जो हमारे लोअर लिम्ब्स में होती है, जिसको हम फ्यूमर बोलते हैं। और हमारी बॉडी की इनरेगुलर शेप की कौन सी बोन है, मतलब जिसका कोई शेप ही नहीं है, तो वो हमारे वर्टिब्रा की बोन्स होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो ऐसी कौन सी बोन है जो हमारी एकदम गोल है, तो वो हमारी पटेला बोन है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मैंने आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपको सारी ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।